और साथ जुड़ा हुआ थे। देखिए, एक बात निकल के आई, डॉक्टर कमल गुप्ता जो आज जनता के बीच पहुँचे हैं, पूरा पूछेंगे कि किस उपलक्ष्य में आज जो मास्क बांटे जा रहे हैं और सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं, तो सारी बात इनसे पूछूँगा। नमस्कार विधायक। हाँ, नमस्कार भाई, आप सबके माध्यम से मेरे सभी वासियों को सादर नमस्कार। और आज मोदी जी के 7 साल पूरे होने पर जी और मोदी 2 के 2 साल पूरे होने पर जी हमने इस दिवस को सेवा ही संगठन, यानी कि आप ये देखिए कि राजनीतिक पार्टी हैं हम, राजनीतिक पार्टी भी इस कोरोना वैश्विक महामारी में अनेक प्रकार के सेवा के काम कर रही है जी। और आज का दिन क्योंकि 7 वर्ष पूरे होने का दिन है, इसलिए हमने पूरे हरियाणा में 6000 बस्तियों में ये काम चला रखा है। जैसे ये चला रखा है ना, ये एक बस्ती का है। इस तरह से 6000 से अधिक बस्तियों में हमारे कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सभी लोग घर घर जाएंगे, घर घर मास्क देंगे। मास्क लो भाई, ये इस तरह के, ये देखिए ये मास्क हैं और ये सैनिटाइज़र हैं और इसमें हमने अपील लिखी हुई है जी। हमने कहा है कि भी जैसे ये गांव में भी बटेगा ना, मैंने 6000 नाम लिए, तो गांव में लोग इकट्ठे बैठकर हुक्का पीते हैं। हाँ, हुक्का पिएंगे तो ये बीमारी कैसे रुकेगी बताइए आप। इकट्ठे बैठकर ताश खेलते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ बहनों को भी, सबको, सब बहनें क्या है कि चुन्नी का जो है वो लगा रहे हैं। हम कहते हैं कि प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो हम इस वैश्विक महामारी से अच्छी तरह से लड़ पाएँ। विधायक साहब, एक बात है, जैसे कि कहते हैं हिसारवासी कई बार पूछते हैं विधायक साहब तो दिख जाते हैं मगर सांसद नहीं दिखते, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये आप सांसद जी जी, एक सवाल जो हिसारवासी पूछते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनका एरिया बहुत बड़ा है जी। जितना इस गली में पार्षद दिखेगा उतना एमएलए नहीं दिख सकता, और जितना एक हल्के में एमएलए दिखेगा उतना सांसद नहीं दिख सकता। एक स्वाभाविक बात जी। विधायक जी, जैसे कि योगदान बीजेपी सरकार दे रही है कोरोना महामारी को रोकथाम के लिए, हमने केवल ये जो आज सैनिटाइजर और मास्क का काम नहीं किया, हमने अभी इन 2-3 दिनों में पूरे प्रदेश में 50 से अधिक, यानी कि हर जिले में 2 ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए और हमने पूरे प्रदेश से 2500 बोतल इकट्ठी की हैं। 2500 बोतल हमने प्रदेश की सभी जगह सेवा रसोई के नाम से हमने, जो लोग बीमार हो गए, जिनके घरों में 2 व्यक्ति थे, दोनों बीमार हो गए, खाना नहीं बनता, उनको खाना देने का काम, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी, इस तरह के जितने भी सहायता के काम हैं, हमने प्लाज्मा डोनेट किया जी। हमने किसानों को, और ये जो मंडियों में, वहाँ पर भी हमने मास्क बांटे। हमारे देखिए भोजराज जी, इतने वयोवृद्ध, वो भी हमारे साथ लगे हुए। हाँ जी, भोजराज जी, आप भी आज भोजराज जी हैं, ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं लोकेश जी, ये हमारे चुनाव लड़े व्यक्ति हैं पार्षद का राजकुमार जी इंदौरा, हमारे माननीय पार्षद हैं प्रीतम सैनी जी, हमारे हंसराज जी हैं और हमारे सुजीत कुमार जी हैं, अपने सीमा चावरिया जी, इस तरह सब कार्यकर्ता। और हमने आज ये कहा है कि एक जगह 5 से अधिक कार्यकर्ता इकट्ठे ना हो। तो अब ये तो मेरे आने से, मैं तो इनका उत्साह बढ़ाने आया हूँ, तो यहाँ पर 3-4 कार्यकर्ता ही इस गली मोहल्ले को कवर करेंगे, तो ये सब चीजें केवल 4 कार्यकर्ताओं के साथ ये, हाँ, 5 कार्यकर्ताओं से हमने कैप लगा रखी है कि 5 से ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं होने चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो रहा आपका मान लो पार्टी लेवल का काम, सरकार के लेवल से या प्रशासन के लेवल से क्या लोगों को ये सुविधाएं जैसे मास्क है, सैनिटाइजर क्यों नहीं उपलब्ध करवाए जा रहे? सरकार भी बहुत बांट रही है। आप देखिए मुझे कि पूरे विश्व में 15 या 16 दिन में 2 500 बेडेड हॉस्पिटल, ऑक्सीजन युक्त बेड वाले हॉस्पिटल पूरे संसार में कहीं नहीं बने। मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूँ। अमेरिका में हर 10 लाख पर 1827, आज का आंकड़ा 1827 डेथ होती हैं जी। मैंने कितना बताया? हर 10 लाख पर अमेरिका में 1827। हम लोग, हमारे गली मोहल्ले में कोई एक आधी डेथ हो जाती है तो हम क्यों मचा देते हैं, क्या है जी, ऑक्सीजन नहीं मिली जी, इंजेक्शन नहीं मिले, बेड नहीं मिला, हम कहते हैं ना जी। लेकिन मैं तो ये आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, अमेरिका की और हमारी तो कोई बराबरी नहीं है ना।
वो तो बहुत अमीर देश है, बहुत पैसे वाला देश है, सब कुछ है वो तो। वहाँ 10 लाख के पीछे 1827 डेथ होती हैं, 27 डेथ। और हिंदुस्तान में 10 लाख के पीछे, आपको अचंभा होगा, आप अखबार में देख लेना, 226 डेथ हैं। जी, ये 10 लाख के पीछे हरियाणा में, अब मैं ये आपके सामने बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अमेरिका में 10 लाख लोगों के पीछे 1827 और हिंदुस्तान में 10 लाख के पीछे 226 और हरियाणा में 10 लाख के पीछे 245 या 46 का आंकड़ा। डॉक्टर साहब, इस आंकड़े में आप अमेरिका और इंडिया को कैसे कंपेयर कर सकते हैं जब आबादी अपनी बहुत ज्यादा? अरे ये तो और भी आपने मेरी बात को और बड़ा कर दिया। वहाँ की आबादी है 33 करोड़, 33 करोड़ में 6 लाख मर गए और यहाँ की आबादी है 140 करोड़, उसमें 3 लाख मरे। अगर यहाँ 33 करोड़ होती तो वो बराबरी वाली बात तो नहीं हुई। बराबरी, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, आप मेरी बात ही नहीं समझे। 33 करोड़ में तो उन्होंने 6 लाख मार दिए और 33 करोड़ से हमारे तो 5 गुना संख्या है 140 करोड़ की। हमने 140 करोड़ में भी 3 लाख गए हमारे। अगर हमारे 33 करोड़ होते तो 3 लाख की जगह हमारा 50,000 होते। डॉक्टर साहब, ये तो रही आपके मास्क और सैनिटाइजर बांटने की, जो सरकार जो है लोगों को मैंने जान। आपको ये आंकड़ा इसलिए दिया कि आप इस आंकड़े से ये कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की मैनेजमेंट कैसी है। अमेरिका ने 29 करोड़ इंजेक्शन लगाए, हिंदुस्तान ने 20 करोड़ इंजेक्शन लगा दिए। छोटी बात है क्या ये? आज से पहले हमारे कभी पोलियो की, चेचक की, डिप्थीरिया की कभी वैक्सीन हिंदुस्तान में नहीं बनी। पहली बार हिंदुस्तान ने कोरोना की वैक्सीन बनाई। ये छोटी बात है क्या? विधायक जी, बात आती है योगदान की। आप योगदान सरकार दे रही है बराबर रोकथाम के लिए, बट एक और चुनौती आ गई है तीसरी वेव में, जो कहा जा रहा है बहुत खतरनाक है, और दूसरा ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के लिए क्या तैयारियां हैं? इसके लिए हमारी सरकार विदेशों में भी बात कर रही है और ये जो ब्लैक फंगस के जो टीके होते हैं एम्फोटेरिसिन बी, इनका आयात करने का भरसक पूरा प्रयत्न किया जा रहा है और हम इसको कवर करेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक बात रही आपके मास्क और सैनिटाइजर बांटने की। शहर हिसार में काफ़ी कॉलोनियाँ लोग ऐसे भी हैं जिनको आर्थिक सहायता या जो सूखा राशन भी चाहिए, इसके लिए भी क्या प्रयास किए जाएंगे बीजेपी के द्वारा? वो देव जरा बेटा, ये सब लगाओगे तो बीमारी जाएगी, ठीक है? हाँ डॉक्टर साहब, ये मैं फिर एक बार क्वेश्चन कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जब मास्क और सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं लोगों को, जो एक तरफ लोगों को भुखमरी की भी जो है समस्या का समाधान कैसे सरकार करेगी? पार्टी ने, जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, पूरे प्रदेश में सेवा रसोइयाँ खोली हुई हैं। हमारी महिला मोर्चा जो है वो इस काम को देख रही है। आप जाइए सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ हमारी रसोई है, वहाँ से लंच भी, ब्रेकफास्ट भी, और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, अनेक संस्थाएं, ये बंटी गोयल जो वहाँ ऑटो मार्केट में है, उनकी संस्था भी ये काम कर रही है। ये तो राधा स्वामी वाले भी ये काम कर रहे हैं। लोग, दुनिया लगी हुई है। ये बात करें आप मरीजों के लिए, कोरोना के मरीजों के लिए, जो आम लोग जो घरों में बंद है, जो कोरोना महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते, उनके लिए क्या मदद सरकार के द्वारा? राशन की व्यवस्था हो रही है। एक समस्या और आ रही है डॉक्टर साहब, जिनको राशन कार्ड, उनको तो मिल रहा है राशन, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गरीब लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, प्रवासी, उनको राशन किस तरीके से सरकार देने की कोशिश पिछले करे? टर्म में उसको क्या कहते हैं कि इमरजेंसी में जिनके राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए भी पोर्टल तैयार किया था, उनको भी हमने राशन पहुंचाने का काम किया है। जी, तो हिसार वासियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? ये माता जी, ये हटा के जो मास्क लगाओ, कोई बात नहीं, लगाया करो, ये लगाओ, ये बहुत बढ़िया है। ये इस तरह ये पत्ती है ना, ये ऊपर लगाओ, मेरे सामने लगाओगे तो मेरा जी राजी होगा। तो आपने देखने की मारी निकले ही बात, ये लगाओ। चलो नीचे कर लो थोड़ा सा। बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, हिसार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज ये माहौल है? हिसारवासी, अब तो बड़ी अच्छी बात है कि जो आंकड़ा 1800-1900 का रोज आता था नए केसेस का, अब वो
150-200 पर रह गया है जी, हम इसको अच्छी तरह से लड़ेंगे और हम लोग सैनिटाइज़र बांटकर और ये सब बांटकर ये संदेश दे रहे हैं कि लोग बार बार हाथ धोएं, मास्क लगाएं और जैसे मास्क मैंने लगा रखा है, आप इतनी देर से मुझसे बात कर रहे हैं, मेरा मास्क नाक के नीचे नहीं आया है। हालांकि मुझे ये लगाने में थोड़ी और बोलने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, लेकिन जान है तो जहान है जी। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे आगे 4 आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग खड़े हैं और आपने भी इस मुश्किल को सहते हुए ये मास्क नाक पर लगा रखा है जी। और इनको भी एक मास्क दो भाई, सबको मास्क दो जी, और इनको भी सैनिटाइजर दो। इनको देंगे तो ये ज़्यादा प्रचार करेंगे। बिल्कुल। और ये लगाइए आप, ये आप थैंक यू सर। इतना आप इसका प्रचार करेंगे, ये सेवा का काम है, ये आपका भी सेवा का काम है जी, है ना जी जी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सैनिक का हमारा, अरे बात ऊपर कर भाई, नाम जो आप पार्षद हैं, तो आपका जो पार्षद के नाते क्या देती है, क्या कैसे आप सर्व कर रहे हैं जनता के बीच में जाकर? जनता के बीच में जाते हैं, पूछते हैं, कोई चीज़ की कमी ना हो, कोशिश करते हैं, कोई बगैर हॉस्पिटल के नारे, कोई दवाई के नारे, कोई भी परेशानी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जी जी, जो भी डालती है बराबर चल रहा है। वार्ड में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, जितनी कोशिश होती है उतना जी। बहुत धन्यवाद। सरकार का विषय हो गए, विधायक जी का विषय हो गए जी, जब भी कोई काम करते हैं तो उसी काम करवाते हैं। पार्षद साहब, आपने अपनी कॉलोनी को महामारी को देखते हुए कितनी बार सैनिटाइज करवाया? 2 बार करवाते हैं। 2 बार करवा चुके हैं। बहुत बढ़िया। मेरे साथ अब सुजीत जी भी जुड़ रहे हैं, मैं इनसे पूछूंगा। सुजीत जी, पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार। सुजीत जी, हाँ जी बोलिए। जो देखने को मिला, खुद हिसार के विधायक गलियों में जाकर, बिल्कुल घर घर जाकर वो जनता को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लगाना है। मेरे को जो लगता है कि ये पहली बार ही कोई दिख रहा है इस तरह का विधायक गलियों में जाकर काम करते हुए। तमाम कार्यकर्ता पूरे हिसार जिला में हम लोग लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर तक पहुँचे हैं और माननीय प्रधानमंत्री के जो 2 साल के कार्यकाल हैं और ये सफलतापूर्वक पूरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो एक तरह से सेवा भाव के लिए हम लगे हैं जी। मैं विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ और हिसार की जनता की तरफ से भी इनसे अपील करता हूँ, जिस तरह से ये कोरोना से न डरते हुए लगातार 1 सप्ताह से मैं देख रहा हूँ कि जाते हैं लोगों के बीच में, सेवा भाव जो चल रहा है, लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे ये लगे रहें। भगवान इनकी लंबी आयु दे, यही मेरी प्रार्थना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रामचंद्र जी हैं जी, संयोजक हैं विधानसभा के। हमारे ये अपने लोकेश जी है, असीजा जी, ये जो सब्जी मंडी मंडल है, इसका सारा काम ये देख रहे हैं जी। मैं अब रामचंद्र जी से जुड़ूंगा। रामचंद्र जी, एक प्रश्न, जैसे विधायक जी ने कहा केसेस कम हो रहे हैं, मगर कहीं डेथ रेट में रोकथाम नहीं आ रही है। वो ऐसा है, डेथ रेट जो भी चल रहा है, लेकिन केसेस कम हो रहे हैं और डेथ रेट भी नेचुरली आने वाले समय में बहुत कम हो जाएगी जी। और इसके लिए ये नहीं है कोई सरकार या हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। जैसे विधायक जी लोगों को बार बार कह रहे हैं कि आप लोग ध्यान रखोगे तो ही आगे आने वाले समय में ये बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम फिर से निगरानी करेंगे तो फिर हमें सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी और लॉकडाउन की तरफ दोबारा बढ़ना पड़ सकता है। अब मेरा तो यही आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि हम खुद केयर रखें और मास्क तो बहुत अच्छी तरह लगाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब का भी कहना है, डॉक्टर साहब के साथ हम सिविल हॉस्पिटल गए तो हम भी डॉक्टरों का यही कहना था कि मास्क सबसे ज़्यादा 90% प्रोटेक्शन मास्क देता है। इसलिए हम मोदी जी के जो 2 साल पूरे हुए हैं, मोदी जी के जो 2 साल पूरे हुए हैं, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है जी। हम उनके लिए काम कर रहे हैं, 7 साल टोटल उनको पूरे हुए, लेकिन फिर भी हमने इसको सेवा भाव से मना रहे हैं। और जो कठिन कार्य चल रहा है देश के लिए, प्रदेश के लिए, इसके लिए हमने ये सभी लोग लग के और नियमों के तहत ये बांटने की मास्क और सैनिटाइजर कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक भी किया जा सके। और जो लोग, कुछ लोग नहीं भी खरीदते, खरीद भी नहीं सकते, उनके पास भी ये सीधी सीधी बात है, सावधानी बहुत अच्छी आपने जवाब दिया। तो चलिए वैक्सीनेशन का मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ जी। मैंने पहले एक बात बताई कि हमने 20 करोड़ वैक्सीनेशन लगाने का काम किया और हिंदुस्तान ने पहली दफ़ा कोई वैक्सीन बनाई है। उससे पहले हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं बनती थी।
तो हमारा जो टारगेट है वो पूरे देश का लगभग 83 करोड़ है, और हमारा जो इसका हरियाणा का जो टारगेट है, हरियाणा में टोटल संख्या है 2 करोड़ 90 लाख जी। इसमें जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनका जो हमारा टारगेट बनता है वो बनता है 1 करोड़ 75 लाख। 1 करोड़ 75 लाख में से हमने लगभग 55-56 लाख लोगों को वैक्सीन दे दी। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से ये निवेदन है कि वैक्सीन जिस दिन हम पूरी कर लेंगे उस दिन हम इस बीमारी पर, जिस तरह से हमने पोलियो पर विजय पाई, चेचक पर विजय पाई, इस तरह की अनेक बीमारियों पर वैक्सीन के द्वारा विजय पाई, तो हम कोरोना पर भी वैक्सीन के बाद हम अच्छी तरह से कंट्रोल करेंगे। आप सबके माध्यम से मेरा ये निवेदन है।